मन कान नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादियीन अल महदियीन। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम दोस्त करीम आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम दो सलात के बाद ज़ेब मसनद सदारत जाने महफिल रूह महफिल मेरे मजलिस आशिक़े फ़रीद आशिक़े रसूल पीर तरीक़त राहबर शरीयत हुज़ूर ख्वाजा पीर अहमद जमाल चिश्ती साहिब ज़ीदा शरफ़ुहु ज़ेब सजादा आस्थाना आलिया फ़रीदपुर शरीफ और बिलखुसूस अंजुमन सनाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी टीम जहाँ भी जिस इलाके में भी करीम आका के मिलाद शरीफ की महफिल सजाते हैं तो रूह परवर पुरकैफ और अदब के सांचे में डली हुई वो महफिल होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप हुजूर को और आपके तरबियत याफ्तगान को इसी तरह करीम आका की बारगाह में गुलामी पेश करने की सादत अता फरमाता रहे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात ज़मीन पर अल्लाह की रहमत के नुज़ूल का ज़रिया है। अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि ये जो दुनिया में जितनी भी खैर चल रही है, नमाजी नमाज पढ़ता है, सखी सखावत करता है, इंसानियत से मोहब्बत और प्यार का रिश्ता है, अल्लाह वालों को विलायत मिलती है, खैर की जितनी भी सूरतें हैं, आप फरमाते हैं कि ये सारी खैर का सरचश्मा जो ज़मीन में मुख्तलिफ वजूदों से ज़ाहिर हो रहा है, दर हकीकत ये वजूद नबूवत की बरकत का हिस्सा है। और फिर आप फरमाते हैं कि अगर इस कायनात से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद की बरकत खत्म कर दी जाए तो जमीन आसमान फट जाएंगे। उसी दिन कयामत आ जाएगी जिस दिन कायनात से वजूद नबूवत की बरकत खत्म हो जाएगी। तो खुश नसीब है वो शख्स, आप फरमाते हैं आगे चलकर कि ये जितना भी शर है दुनिया में, ये शर है ही इसी वजह से कि वजूद नबूवत से जिन्हें कुछ हिस्सा नहीं मिला वो शर में पड़ गए, और जिन्हें वजूद नबूवत की बरकतें मिल गई वो खैर के अलमबरदार बन गए और मुस्तफ़ा की गुलामी उन्हें मुयस्सर आ जाती। मिलाद शरीफ ये एक बरकत अर्ज करके मैं मौजू को आगे लेकर चलता हूँ। और ये अलहावी लिल फतावा के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल फरमाते हैं, वो अजीम हस्ती जिसे 72 मरतबा जागते हुए मेरे नबी पाक का दीदार हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं कि मेरा गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ,
और मैंने फिर 2 रकत नफल पढ़ के दिल में शौक पैदा हुआ कि कब्रों वाले जिस हाल में हैं वो देखूं तो सही कि कब्र के अंदर इनकी कैफियत क्या है। अंदर की आंख रोशन थी। आप फरमाते कि 2 रकत नफल पढ़ के मैंने सवाब कब्रिस्तान वालों को दिया और मैंने देखा कि सारी कब्रें रोशन हैं, किसी कब्र के अंदर भी अजाब नहीं हो रहा। आप फरमाते हैं एक कब्र वाले से मैंने पूछा कि मियाँ तुम सारे ही नेक बंदे हो, पूरे कब्रिस्तान में कोई भी गुनाहगार नहीं है, सबकी कब्रें रोशन, किसी कब्र में कोई अजाब नहीं। आप फरमाते हैं कि वो कब्र वाला बोल के कहने लगा कि हुजूर वाला ये जो कुछ हमें मिल रहा है ये हमारी हज ज़कात और नमाजों का सिला नहीं मिला, ये खैर और रहमत और नूर तो सिर्फ इस वजह से है जो मदीने वाले का कलमा पड़ा है। ये सारी कब्रें इस वजह से रोशन है जो हमने मुस्तफा का कलमा पढ़ा है। आप फरमाते हैं कि फिर मेरी नजर एक ऐसे कब्र पर पड़ी जहां नूर की बारिश ही बारिश है और कब्र में बैठा बंदा नजर ही नहीं आ रहा। थोड़ी देर के बाद आप फरमाते मेरी नजर पड़ी, मैंने सोचा कि शायद ये कोई अल्लाह वाला होगा, शायद ये कि राह हक का कोई शहीद होगा या अल्लाह का मुकर्रब बंदा होगा। कहते मैंने उससे फिर पूछा मियाँ सारी कब्रें रोशन पर तेरी कब्र में इतना नूर क्यों है, क्या तो अल्लाह का कोई वली है, कोई नेक साले है? उसने कहा नहीं हुजूर वाला मैं गुनाहगार सा आदमी था, एक छोटी सी दुकानदारी का मेरा कारोबार था, हर रोज की कमाई से मैं थोड़ा सा बचा के रख लेता और पूरा साल इकट्ठा करता कि जब आका के मिलाद का मौसम आएगा दोस्त यार इकट्ठे करके मुस्तफा के मिलाद की महफिल सजाऊंगा। वो फरमाते हैं कि पूरा साल मैं इकट्ठे करता रहता, थोड़ा थोड़ा करके बचत करता और साल के बाद हुजूर के मिलाद की बज़म सजाता। का मर के जब कब्र में आया और फरिश्तों ने पूछा तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, वो सवाल कर रहे थे। इससे पहले कि मैं जवाब देता मेरे नबी ने फरमाया फरिश्तों इससे ना पूछो ये कौन है, आज नबियों का सरदार बताएगा कौन सा उम्मती कब्र में आया हुआ है। वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरी कब्र में तशरीफ लेकर आए तो लजपाल मेरे और करीब आके ना एक बार करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुस्कुराकर कब्र में देखा और मुस्कुराते हुए लजपाल फरमाने लगे तू वही मेरा उम्मती है ना जो हर साल बड़ी मोहब्बत से मेरे मिलाद की महफिल सजाया करता था। कहते मैंने अर्ज किया जी हाँ मेरे आका मैं आपका वही अदना सा नौकर हूं। कहते मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरिश्तों इससे ना पूछो कि ये कौन है, लेकर के आया है, इसकी नजात के लिए इतना ही काफी है कि आमिना के लाल के जश्न की खुशियां मनाया करता। पैगाम मोहब्बत इसके अंदर ये है। ये जो अंजुमन सनाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां भी जाते हैं, पूरा पाकिस्तान फिर लें, जहां जाएं वहां एक ही पैगाम है कि आओ मिल बैठ के आका के मिलाद का जश्न मनाएं। मिलता क्या है, आखिर बुजुर्गों ने इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म दिया, मकसद क्या है? अगर चाहते हो कि मैं मर के कब्र में जाऊं, मेरी कब्र भी रोशन हो जाए, अगर चाहते हो मैं मर के कब्र में जाऊं, मदीने वाला मुझे भी देखकर कब्र में मुस्कुरा दे, तो जिंदगी में मोहम्मद का मिलाद करते रहना, कब्रें भी रोशन हो जाएंगी, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। और ये जब तक दिल के अंदर प्यार ना हो तब तक मोहब्बतों का ये माहौल परवान नहीं चढ़ता। और मैं हैरान हूं कि मोहब्बतों के इस माहौल को जारी रखने के लिए मोहब्बत की एक अलामत मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है कि मन अहब्बा शैयन फअक्सर ज़िक्रहु, जो किसी से मोहब्बत करता है ना फिर उसका जिक्र भी कसरत से करता रहता है। तो जिक्र हम किस अंदाज में करते हैं? एक तो ये ना नात खान नात पढ़ता है
आलिम वाज करता है, खतीब तकरीर करता है, ये भी जिक्र है। लेकिन एक जिक्र अंजमन सनाए मोहम्मद ने ऐसा खूबसूरत हमें दिया है, वो जिक्र है नबी रहमत की जात पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करते रहना। ये वो जिक्र है, याद रखिएगा कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को दुरूद शरीफ की सूरत में पढ़ता रहता है, रब्बे काबा की कसम उसकी नस्लें भी समर जाती है, दिल भी पाक हो जाता है, जुबान भी पाक हो जाती है और नस्लें मोहम्मद मुस्तफा की गुलाम बन जाती है। तो जिंदगी में तोहफा दुरूद शरीफ का कभी मत भुलाना। ये इतनी बड़ी नेमतें देखिए ना। एक सुन्नत है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि खाना खाते हैं तो पहले हाथों को धो लिया जाए, ये सुन्नत है। एक सुन्नत ये है कि आप दाएं हाथ से खाएं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर खाएं। ये सुन्नतें सारी हैं मुस्तफा की। दुरूद शरीफ सुन्नत है खुदा की। दुरूद शरीफ सुन्नत है खुदा की। जिस तरह खुदा की जात मुस्तफा की जात से बड़ी है, इसी तरह खुदा की सुन्नत मुस्तफा की सुन्नत से बड़ी है। तो फिर खुश नसीबी नहीं तो और क्या है? जो काम खुदा करता है, जिब्रील करता है, मीकाइल करता है, गुनाहगारों पे रहम आया, फरमाया आओ तुम भी दरूद पढ़ो और खुदा की सुन्नत पे अमल करने वाले बन। ये खुश नसीबी की इंतहा है कि अल्लाह ने अपनी सुन्नत में हम जैसे गुनाहगारों को भी शामिल फरमा लिया है और इसकी बरकतें बड़ी हैं। एक तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से जुड़ना है ना, और जुड़ने के अंदाज बड़े मुनफरिद है। उनमें से बेहतरीन दुरूद शरीफ है। ये यहाँ भी काम आएगा, ये कब्र में भी काम आएगा, ये हशर में भी काम आएगा। बल्कि मैदान हशर के अंदर अल-कौल अल-बदी के अंदर ये वाक़या लिखा गया कि हशर के मैदान में नामा अमाल जब तुल रहे होंगे और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा उम्मती भी होगा जिसके पास नेकियां कम होंगी, गुनाह ज्यादा होंगे। जनाब आदम अलैहिस्सलाम हर आने वाले के मामलात को देख रहे होंगे कि कौन जन्नत में जा रहा है, कौन दोजख में जा रहा है। एक नबी पाक का उम्मती भी ऐसा होगा जिसके पास नेकियां कम और गुनाह ज्यादा होंगे। अदल का मयार चलेगा और हुक्म होगा कि फरिश्तों इसे पकड़ो और दोजख की जानब ले जाओ। जनाब आदम अलैहिस्सलाम जब मेरे नबी पाक के उम्मती को जहन्नम की जानब जाता हुआ देखेंगे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए आमिना के लाल, वो देखो ना आपका कलमा पढ़ने वाला भी जहन्नम में जा रहा है। हुजूर ने रोक लीजिए, रोक लीजिए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं तेज कदमों से फिर चलूंगा और वो फरिश्ते जो मेरे उम्मती को दोज़ख की जानब ले जा रहे होंगे, मैं उन्हें कहूंगा कि ठहर जाओ, इसका नामा अमाल दोबारा तोला जाए। ये मोहम्मद अरबी का हुक्म है। हशर के मैदान में उस उम्मती को फिर वापस बुलाया जाएगा। अब अल्लाह नाइंसाफी तो नहीं करता, ना उसके फरिश्ते करते हैं, लेकिन आका आपकी शान रहमत लिल आलमीनी पर कुर्बान जाए। फिर उसका नाम अमाल तोला जाएगा और एक चिट, एक छोटी सी पर्ची मेरे करीम आका अपने मुबारक हाथों से उसके नेकियों के पलड़े में रख देंगे और नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। हुक्म होगा फरिश्तों, इसकी नेकियां बढ़ गई हैं और गुनाह अब कम है, अब इसे दोजख में ले जाने की बजाय जन्नत की जानिब ले जाओ। वो उम्मती बार बार चेहरा अनवर देखेगा और वो चेहरा अनवर देखता रहेगा, फिर कहेगा, फरिश्तों से कहेगा, ये नूरानी चेहरे वाली जात कौन है, हमें बताओ तो सही, ये कौन सी हस्ती है। फरिश्ते कहेंगे जानता नहीं है, जा पहले कदम चूम और फिर सलाम कर, ये वही मोहम्मद अरबी है जो तुझे जहन्नम से छुड़ाने आया है। वो मेरे आका की बारगाह में हाथ बांध के अर्ज करेगा,
अल्लाह के महबूब, मैं गुनाहगार और हशर के मैदान में आपने मुझे पहचान लिया। मेरे आका फरमाएंगे कि आना नबियों का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे उम्मती मैं तेरा नबी हूँ। हुजूर ये मेरी नेकियां यकदम बढ़ कैसे गई, और वो जो पर्ची आपने मेरी नेकियों के पलड़े में रखी, ए अल्लाह के महबूब वो कौन सा मेरा अमल था? तो मेरे आका फरमाएंगे हाज़िही सलातुका अल्लती कुन्ता तुसल्ली अलैया, फरमाया ये तेरा एक बार तूने मोहब्बत से दुरूद पढ़ा था, तू भूल गया, मैंने संभाल के रखा है। उस दुरूद की नेकियां इतनी है कि आज तुझे जहन्नम से छुड़ा के जन्नत में पहुंचा रही है। इसलिए जिंदगी में ये यकीन, ये शौक पैदा हो जाए कि अगर जहन्नम से बचना चाहते हो और चाहते हो कि हशर में मुस्तफा पहचान ले और जहन्नम से बचा के जन्नत में दाखिले का सबब बन जाए, तो आओ फिर खूब दरूद पढ़ते रहो, जन्नत तुम्हारे नाम लगा दी जाएगी। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, मोहब्बत के इसी सफर के अंदर अक्सर मैं आप हुजूर की दुआ से और हुक्म से ये पैगाम मोहब्बत भी अर्ज करता हूँ। आज माँ बाप ना शिकवे करते हैं कि औलाद नाफरमान हो चुकी है, औलाद हमारी बात नहीं मानती, बेटा बड़ा हो गया है, जो भी कहते हैं उसके उलट काम करता है। आज के इस प्लेटफॉर्म पर यह पैगाम मोहब्बत भी मैं अर्ज करना चाहूँगा। अगर माएँ बावुजू होकर दुरूद शरीफ पढ़कर खाना पकाएं, बावुजू होकर दुरूद शरीफ पढ़कर वो अपने बच्चों को खाना खिलाएं, तो यकीन जानिए वो नस्लें ना कभी माँ बाप की नाफरमान होंगी, ना कभी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमान होंगी। और खुश नसीबी की इससे बड़ी सादत और क्या हो सकती है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कयामत का दिन होगा और उसके बाद फिर हशर का मैदान लगेगा, मैदान हशर में मेरे आका ने, एक तो बुखारी और मुस्लिम की हदीस है जिसमें 7 लोगों का जिक्र है कि 7 लोगों को अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। उनमें आदिल हुक्मरान, मुख्तसर करते हो, आदिल हुक्मरान वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरे, उसे भी अल्लाह अपने अर्श का साया हशर के मैदान में अता फरमाएगा। और इस मकाम के ऊपर मैं हुजूर के एक सहाबी की बात अर्ज करना चाहूँगा। नाम है हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान रदियल्लाहु ताला अन्हु। नौजवानों, आज के फितनों में सबसे बड़ा फितना नज़र का फितना है। हमारी नज़रों में बदकिस्मती से अब वो हया नहीं रही, किसी की इज्जत आबरू हमारी नज़रों से अब महफूज नहीं है। मेरे आका के खादिम थे और बाजार से सौदा सलफ ला के देने की ड्यूटी हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान रदियल्लाहु ताला अन्हो की थी। एक दिन लजपाल ने भेजा और मदीना शरीफ के बाजार से गुजरे तो एक दरवाजा खुला था। ना चाहते हुए नजर पड़ी, जिस नजर के ऊपर पकड़ नहीं है, ना चाहते हुए उस खुले हुए दरवाजे के अंदर एक औरत पर नजर पड़ गई। सहाबी रसूल ने वहीं सब कुछ छोड़ा और रोता हुआ मदीना की गलियों से जंगल बियाबान में जाके 40 दिन रोते रहे और जुबान से कह रहे थे कि अल्लाह मुझे माफ करना, मैंने तेरे नबी से खयानत की है। अहद किया था ना हुजूर से, वादा जो था मुस्तफा करीम से कि आपकी और अल्लाह की फर्मा बरदारी करूंगा, नजर उठ गई, वो भी अनजाने में और ना चाहते हुए। उसके बावजूद रोते फिरते मेरे नबी ने हजरत अली को, हजरत उमर फारूक और हजरत सलमान फारसी, ये तीनों नाम है रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, आपने फरमाया सालबा आजकल नजर नहीं आ रहा, तलाश करो किधर चला गया है। सहाबा इकराम तलाश करते करते एक वैराने में गए, एक चरवाहे से पूछा कि सालबा बिन अब्दुर्रहमान यहाँ कहीं तुमने देखा है? वो अर्ज करते हैं कि देखा तो नहीं है, लेकिन बड़े दिन हो गए, एक बंदा यहाँ सिसकियां ले लेकर दिन को भी रोता है, रात को भी रोता है। उन्होंने कहा मैं पता बताओ। वो चलते चलते हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान की जानिब जब पहुंचे तो उन्हें कहा कि चलो तुम्हें
हुजूर बुलाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका का करम, हुजूर की रहमत और शफकत का अंदाज देखिए। वो डर गए, उन्होंने कहा कहीं मेरे बारे में कुरान की आयत तो नहीं नाजिल हो गई कि मैं आका की बारगाह से रद्द तो नहीं कर दिया गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं चल, तुझे आका बुलाते हैं। हजरत सालबा ने कहा तुम चलो, बड़े मजमे में मैं हुजूर का सामना नहीं कर सकता। मगरिब की नमाज के वक्त मस्जिद नबवी में मेरे आका मुसल्ला इमामत पे खड़े, हजरत सालबा पीछे आके हाथ बांध के मस्जिद में बाजमात नमाज में शामिल हुए और मेरे आका ने तिलावत फरमाई, या अय्युहल इंसान मा गर्रा का बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, इतने कर्म करने वाले रब से तुझे किसने दूर कर दिया। उम्मती पीछे आके खड़े, जिससे ना चाहते हुए भी कोताही हो गई। आका ने अपने गुलाम का हाल देखा तो सूरत भी वही तिलावत, आयत भी वो की। फरमाया या अय्युहल इंसान मा गर्रा का बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, इतने करीम रब से किसने तुझे दूर कर दिया है। ये अल्फाज तिलावत के हजरत सालबा के कानों में पड़े तो गश खाकर गिर पड़े। नमाज पढ़ ली गई, कबीले वाले आए और उठा के घर ले गए। मेरे नबी ने फरमाया चलो सालबा का हाल पूछने चलते। हुजूर खुद तशरीफ लेकर आए, सिरहाने आके मेरे आका बैठ गए और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सालबा तेरी तौबा रब ने कबूल कर ली है। उनकी ख्वाहिश क्या थी? वर्ज करते हैं आका अल्लाह ने तो मेरी तौबा कबूल कर ली, हुजूर क्या आप भी मुझसे राजी? अल्लाह अल्लाह के महबूब, क्या आप भी मुझसे राजी हैं? फरमाया हाँ मैं भी तुझसे राजी हूं। इधर मेरे आका ने फरमाया कि मैं तुझसे राजी हूं, उधर उसके बदन से रूह निकल गई और जान अल्लाह के हवाले कर दी। जनाजे में खुद मेरे आका तशरीफ ले जा रहे हैं और ये भी मुनफरिद जनाजा था कि पूरा कदम मुबारक नीचे नहीं, उंगलियों के बल मेरे नबी चल रहे हैं। सहाबा अर्ज करते हैं आका बाजार खुला है, पूरा कदम क्यों नहीं लगाया जा रहा? पर मैं सहाबा आज 70,000 फरिश्ते इसके जनाजे में शामिल हैं, मैं पूरा कदम कैसे लगाऊं? यहां पर पैगाम मोहब्बत इसके अंदर यह है कि अगर जिंदगी में कमी हो जाए, कोताही हो जाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कहीं नाफरमानी कर बैठो तो फिर डट ना जाना, अकड़ ना जाना, फौरन माफी मांगना। जो मुजरिमों पे इतना करम रब करता है वो मोहम्मद अरबी पे गुलामों के ऊपर भी बड़ा करम फरमाता है। और मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, वैसे भी दुश्मनों के लिए भी हुजूर बड़ा मोहब्बत वाला रवैया मेरे आका का है। तवाफ काबा फरमा रहे थे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फतेह मक्का का ये मौका है, यानी 8 हिजरी है। एक शख्स नाम है फुजाला, बाद में फिर सहाबी बने। वो ऊपर ऊपर से कलमा पढ़ गया और अंदर अंदर से वो मुनाफिक ही था। उसने ना जहर आलूद खंजर छुपाया और वो भी करीब करीब मेरे आका के तवाफ करने आ पड़ा। मेरे करीम आका की नजर पड़ गई उस पर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के उसे देखा। फरमाया आ अंत फुजाला, तो फुजाला है? अर्ज कीजिए या रसूल अल्लाह। फरमाया माज़ा कुंता तुहद्दिसु बिही नफ्सका, दिल में क्या बातें कर रहे हो? वो नबी ही क्या जिसे खबर ना हो। नबी होता ही वही है जो हर हाल की, दिल में आने वाले ख्याल की भी खबर रखता हो ना। फरमाया माज़ा कुंता तुहद्दिसु बिही नफ्सका, क्या दिल में बातें कर रहे हो? अब उसने बात को टालना चाहा। उसने कहा कि अज़कुरुल्लाह, या रसूलल्लाह मैं तो अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं। आपने फरमाया इस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से माफी मांग। अल्लाह अकबर। ये मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबूवत है। तो बाज़ औक़ात ना आजकल हुजूर के मिजाज और तबीयत से इजाजत लेकर बाज़ औक़ात ना हम भी बहकावे में आ जाते हैं। आजकल मौसम है तो बड़े बड़े लोग आके आपको भी कहेंगे जी चलो जी
अल्लाह अल्लाह ही करनी है ना, तो साढ़े विचों अद्धे आंदन को नहीं इन्हें अल्लाह अल्लाह ही करनी, इन्होंने मसीते भी बहन दो तो इन्होंने रोटियां भी खुआओ, इन्हें अल्लाह अल्लाह ही करनी। तो हर अल्लाह अल्लाह करने वाला मकबूले बारगाह नहीं होता, चाहे वो काबे के सहन में खड़ा हो और चाहे वो तवाफ़े काबा कर रहा। ये बात ज़हन के अंदर रखनी है, हर अल्लाह अल्लाह करने वाला मकबूल नहीं होता। अल्लाह अल्लाह भी उसी की कबूल है जिसके दिल में मोहम्मद मुस्तफा रहते हो। ये हो ही नहीं सकता कि बंदा हुजूर का प्यार दिल में रख कर अल्लाह अल्लाह करे फिर वो रद्द हो जाए। तो सिर्फ अल्लाह अल्लाह और बस अल्लाह ही अल्लाह करने वालों से इतना जरूर बचना है। हम सादा से मुसलमान हैं, रोले और परेशानियों में पड़ जाते हैं जी, वो भी दीन सिखा देनो, ये भी दीन सिखा देनो, सारे इको जैनो। फरमाया भाई चंगे भले सियाने बंदे भी होवो ना ते बाटा सर्विस की दुकान तो जुत्तियां लैन वाले, बल्कि हुण ते ब्रांड महंगे महंगे आ गए, उइयो जुत्ती उइयो मोर ला के कोई इत्थों रेहड़ी तो माल लैके लंघ पवे ना ते आप आखना ना भी ना इंदे तो ना खरीदे, ठग गए, असल दुकान तो खरीदे है। इतनी अकल तो है ना जी भी आ जेड़ा डिजाइन हो मोर हो ही, लेकिन हमारे गांव से गुजर पड़े लोग कहेंगे ना इससे जूते ना लेना, ठप्पा भी वही डिजाइन भी वही, वो कहेंगे ना ये कोई ठग है। यारो अगर जूते का नक्शा एक जैसा हो, मोहर एक जैसी हो, फिर भी पहचान लेते हो, ये क्यों नहीं पहचान लेते कि हर अल्लाह अल्लाह करने वाला मकबूल नहीं होता, चाहे वो सेने हरम में खड़ा हो। अल्लाह अल्लाह भी उसी की कबूल है जिसके दिल में मोहम्मद और रसूलुल्लाह रहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया इस्तगफिरुल्लाह, फजाला अल्लाह से माफी मांग। अब वो समझ गया, फौरन मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके अर्ज करता है, हुजूर मुझसे गलती होगी, मुझे माफ फरमा दीजिए। आका मुझसे गलती हो गई। फवदा यदहु अला सदरिही, ये सूफियाना अंदाज है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रहमत वाला हाथ उसके सीने पे रखा और फिर वो जो खंजर जहर आलूद छुपा कर फिर रहा था ना, ये तो मेरे आका की बारगाह है ना। हुजूर गंजे शक्कर बाबा फरीदुद्दीन सरकार नमाज फजर के बाद 2-2, 3-3 घंटे और अक्सर नमाजों के बाद आप हालत सजदा में ही पड़े रहते थे। एक वक्त ये आया कि काजी जो पाक पतन का था वो मुखालिफ बड़ा था, उसने एक तुर्क नस्ल के शख्स को कहा, पैसे दिए और उसे लालच देकर कहा कि जाओ बाबा साहब इस वक्त हालत सजदा में होते हैं, तुम उन पे वार करके उनको कत्ल करने के लिए उसने तैयार कर लिया। लेकिन शहनशाह फरीद हालत सजदा में, और खुश नसीबी ये थी कि ख्वाजा निजाम पाक मौजूद थे, ख्वाजा निजाम वहां मौजूद हैं हालत सजदा में। उधर वो तुर्क कातिल जो था, किराए का कातिल, वो आगे बढ़ा, शहनशाह फरीद हालत सजदा में पड़े हैं। फरमाया कोई है खानकाह में जो इसको रोके? सर सजदे से नहीं उठाया, लेकिन उसके कदम लगे, गंजे शक्कर को खबर हो गई। फरमाया कोई है? ख्वाजा निजाम अर्ज करते हुजूर मैं हाजिर। आपने फरमाया निजामुद्दीन बेटे, इसका कद दरमियाना है, इसकी रंगत ऐसी है, इसने एक छोटी सी जंजीर भी बांधी हुई है। जी हुजूर ऐसा ही है। फरमाया निजामुद्दीन बेटा, जी बाबा हुजूर। फरमाया ये जहर आलूद खंजर लेकर आया है कि हालत सजदा में मुझ पर वार करे। ये सुन रहा था कातिल भी, उधर से ख्वाजा निजाम आए, वो डर के भाग गया और फरीद सजदे में पड़ा, पैगाम दे रहा था कि दिल की खबर और राज से वाकिफ तो मोहम्मद का गुलाम हो सकता है, मदीने वाला कितनी शान वाला होगा। ये शान है खिदमतगारों की। सरकार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। और जिस वक्त थे खिदमत में उनकी अबू बकर उमर उस्मान अली
उस वक्त मोहम्मद अरबी के दरबार का आलम क्या होगा। मेरे शहनशाह फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह तसव्वुफ की दुनिया का वो अजीम नाम है। ये चूंकि सादा जी एक मैं आप दी अजमत दी गल आप दी ज़ाहरी हयात मुबारका दी करा कि ये दुनिया के अंदर जितनी भी मस्जिदें बनी हैं, अगर मेरे आका कायनात में तशरीफ लेकर ना आते तो किसी मस्जिद को ये दर्जा ना मिलता कि वो सजदे के काबिल होती। सारी जमीन, मेरे आका फरमाते फुद्दिल तो अलल अंबियाए बेसित्तिन, हुजूर फरमाते मुझे बाकी नबियों पर 6 मुनफरिद फजीलतें दी गई। उनमें से एक मेरे लजपाल फरमाते हैं कि ओती तो जवामे अल कलिम, कि मेरे अल्फाज थोड़े होते हैं लेकिन मानी और मफाहिम का समंदर होता है, मुख्तसर और जामे। फिर मेरे आका फरमाते नुसिर तो बिर्रोबे मसीरता अशहुरिन, किसी शहर में जाने का आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरादा फरमा लें कि मैंने फलां शहर में जाना है, आका करीम के इरादा फरमाने से ही वहां पहुंचने से कई महीने पहले उस इलाके के लोगों के दिलों के ऊपर मुस्तफा का रोब बिठा दिया जाता था। उहिल्लत लियल गनाइम वजुइलत लियल अर्दु मस्जिदम व तहूरा, मेरे आका फरमाते हैं ये एजाज भी मुझे हासिल है कि जब से कदम मक्के में लगे हैं सजदा किया, कायनात की सारी जमीन को पाक करके सजदे के काबिल बना दिया। शहनशाह फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, विलायत की दुनिया का वो अजीम नाम है। हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा था, ये सादा सा जिस तरह होते हैं ना जी, इदारों के अंदर कुछ इंटेलिजेंस इदारे होते हैं वो वर्दी नहीं पहनते, वो बगैर वर्दी के वो अपनी ड्यूटियां करते रहते हैं। तो ये इस किस्म के लोगों में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह या ये जदीद सूफी थे ये लोग, तो इन्होंने जब इनसे पूछा गया कि पाकिस्तान कब बना, वासिफ अली वासिफ से पूछा गया कि पाकिस्तान कब बना। अब मेरी और आपकी समझ तो 14 अगस्त 1947 से आगे नहीं ना जाती। वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जिस दिन बाबा फरीद ने अजोदन को पाक पतन बनाया था उसी दिन पाकिस्तान बन गया था। पाकिस्तान उसी दिन बन गया था जिस दिन गंजे शकर ने अजोदन को पाक पतन बना दिया था, उसी दिन पाकिस्तान बन गया था। ये धरती जो कलमा तैयबा के नाम पर वजूद में आई है, इस धरती में दीन के झंडे जिन्होंने गाड़े हैं, उस अजीम शहनशाह का नाम सैयदना फरीदुद्दीन गंजे शकर है। आपके ज़ाहरी हयात में आपको एक जमीन तोहफे के तौर पे जब दी गई तो ना आपने रजिस्ट्री करवाई, ना कोई इंतकाल। फकीर को इन चीजों की जरूरत ही क्या होती है। एक शख्स उठा, और आपको पता है कि ये जो दरिया के जितने भी किनारे हैं, दरिया के किनारों पर जितने भी लोग रहते हैं, उनकी तबीयतें जरा मुनफरिद होती हैं। ये अलग बात है कि उस दरिया को गंजे शकर ने संभाला है और इस दरिया को ख्वाजा सनाए मोहम्मद ने संभाला है। हक फरीदिया, जाहिर है वो पानी का दरिया है, इधर समुंदर विलायत के रूहानियत के हैं, तो बिगड़े हुए लोग जितने मिजाज उनके ज्यादा बिगड़े होते हैं, उनकी तरबियत के लिए भी उतने आला किस्म के लोगों का इंतखाब किया जाता है। तो ये सिलसिले जारी और सारी हैं। वैसे हम तो जिस कौम से ताल्लुक रखते हैं, हम तो चिश्तियों को छोड़कर वैसे ही बेदीन हो जाएं अगर चिश्तियों का कर्म ना होता हमारे ऊपर, क्योंकि हमें तो लोगों को किसी को ईमान कहां से मिला, किसी को कहां से मिला, किसी को कहां से मिला, हम क्यों ना फरीद फरीद करें। हमें तो ईमान भी गंजे शकर की चौखट से मिला है। हक फरीद या फरीद।
वो जमीन का हिस्सा आपने खरीदा, सबूत कोई नहीं, गवाह कोई नहीं, रजिस्ट्री कोई नहीं, एक शख्स उठा उसने दावा दायर कर दिया। आजकल तो लोग बेटियों का हक खाते हुए भी दरेग नहीं करते। भाई जो है वो बहन का हक खा के फिर उसको दरवाजे के करीब भी नहीं आने देता। बाप भी इस बात के ऊपर राजी है कि बेटा तेनू जहेज च बड़ा कुछ दे छड़े, जदाद किस गल दी। मुजरिम है वो बाप अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, मुजरिम है वो भाई भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, जो बेटियों का हक खा के कहें कि हम हज भी करते हैं, हम उम्रे भी करते हैं, हम नेक भी हैं। वो जमीन मिराज की शब मेरे आका फरमाते मुझे ये मंजर दिखाया गया कि वो शख्स जो बेटियों का हक खाता है उसके गले में तौक डाल के जमीन के अंदर उसे दंसा दिया गया। उसकी गर्दन में वो तौक पड़ा हुआ है, वो उठाता है गर्दन टूट जाती है, फिर सही होती है, फिर तौक डाला जाता है, फिर जमीन उठाना चाहता है, गर्दन टूट जाती है। ये मुसलसल सजा थी। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील ये कौन बदनसीब है? आका ये वो बदनसीब है जो बेटियों का हक खा जाया करते थे। शहनशाह फरीद के खिलाफ भी वो शख्स उठा, उसने दीपालपुर के अंदर कोर्ट कचहरी का निजाम था, उसने दावा दायर कर दिया। उसने कहा जी जज साहब, काजी साहब जमीन मेरी ते मेरे नाम। उसने अपने तौर पे तहकीक तफ्तीश करके कासिद भेजा शहनशाह फरीद की बारगाह में, आपकी जहरी हयात तय्यबा गवा के। कासिद आया, उसने कहा हुजूर वाला मेहरबानी कीजिए कोई सबूत दे दें वरना ये जमीन किसी और के नाम लगा दी जाएगी। शहनशाह फरीद ने फरमाया फकीर कोर्ट कचहरी के दरवाजों पे अच्छे नहीं लगते, हाँ जज से कह दो कि दिन मुतय्यन कर ले, हम भी आ जाएंगे, जज से कहना वो भी आ जाए, जमीन से ही पूछ लेंगे। हाय 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 अल्लाह, जिसके हक में बोल कर जमीन गवाही दे दे उसी के नाम लगा दीजिए। अल्लाह फरमाता है वाला कद कतबना फी ज़बूर मिन बाद ज़िक्र अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादी सालिहून, कि हमने सिर्फ कुरान नहीं तौरात पढ़ो, ज़बूर पढ़ो, इंजील पढ़ो, कुरान पढ़ो, जिस भी आसमानी सहीफे को पढ़ोगे ये तुम्हें बताएगा ये दुनिया की जमीन भी वलियों की है, जन्नत की जमीन भी वलियों की है। अल्लाह फरमाते हैं हमने विरासत बना दी है सालिहीन की। अब कोई विरासत अपनी जिसे मर्जी दे दे उनदे विच साडे रंगे माड़ियां दा भी काम बन जाएगा। हाँ, विरासत जो गंजे शक्कर की है ना, वो जिस पे चाहे जब चाहे जितना अता फरमा दे। फिर कई ऐसे भी होंगे जो कदमों में गिर के कहेंगे कि गंजे शक्कर लाज रखना, क्योंकि वहां भी हम तेरे थे, हशर में भी तेरे। मुकर्ररा वक्त जज भी मौजूद, गंजे शक्कर उस जमीन से शहनशाह फरीद पाक थोड़ा हट के खड़े हुए। जज ने कहा हुजूर वाला कोई सबूत? आपने फरमाया जज साहब अगर जमीन बोलकर गवाही दे दे। उन्हें आख्या हुजूर वाला ये बोली अज तक नहीं जे ते वेख लवे। आपने मुस्कुराकर फरमाया जज साहब तुसी ठीक आंदे हो, बोली कदी नहीं, पर यह भी गल ज़हन च रखे फरीद जिहा बुलाण वाला भी नहीं आया। अल्लाह, फरीद जिहा बुलाण वाला भी नहीं आया जी। उसने कहा हुजूर अगर जमीन बोल पड़े तो ये दुनिया का एक मुनफरिद मुकदमा होगा कि जमीन बोलकर गवाही दे दे। आपने अपने वो जो खादिम साथ था ना, खुद नहीं गए, अपना असा मुबारक उसे दिया। अदब की जुबान में यूं कह लीजिए ओ खूंडा जिहड़ा शहनशाह फरीद दे हाथ चुमदा रहिंदा। अल्लाह अकबर। वो असा जो गंजे शक्कर के हाथों के बोसे लेता रहता था, आप अपने हाथ में रखते थे, अपने खादिम को दिया। फरमाया असा फरीद का ले जाओ, जमीन की छाती पे मार के पूछना किसकी है। असा मेरे गंजे शक्कर का है, जमीन की छाती पे मार के वो खादिम कहते हैं तू किसकी है। जमीन का जर्रा जर्रा बोल के कह रहा था मैं इस जहान में भी फरीद की हूं, मैं उस जहान में भी फरीद की हूं। हक फरीद या फरीद, मैं इस जहान में भी फरीद की हूं।
मैं उस जहान में भी फरीद की हूं। हुण मेरा दिल चाहता है असी भी यो ही कह दईए कि असी इस जहान में भी फरीद दे हैं, उस जहान में भी फरीद दे हैं, क्योंकि दो जग दे विच कसम खुदा दी मेरा मान तरान फरीदे, मेरा काबा किबला गंज शकर सुल्तान जहान फरीदे, मेरे दर्द गमां दा दारू सोना मेरी जान दी जान फरीदे, सरदार कफन ते लिख मरसा मेरा दीन ईमान फरीदे। अल्लाह अकबर। फरीद हक फरीद या करम करम हक फरीद या फरीद शहनशाह फरीद। आलिजा ये बज़म इतनी प्यारी होती है, हमें तो यकीन जानिए ये कोई खुशामदी जुमला नहीं है, ना ही ये आस्ताना ऐसा है जहाँ खुशामदी खतीब और ना ही नकीब खुशामदी, ना ही नात खान खुशामदी। ये मेयार है और ये मेरिट बरकरार है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ये क़यामत तक आबाद और शाद रखे। और यहीं पर चूँकि बाकी सना खान भी मेरे ख्याल अभी मौजूद हैं, तो यहीं पर गुफ्तगू को इख्तिताम की जानिब लाते हैं, सिर्फ इस पैगाम में मोहब्बत के साथ कि जिन्हें अल्लाह पसंद कर ले उनसे कभी दुश्मनी ना करना, जिन्हें अल्लाह पसंद कर। दो किस्म के लोगों से अल्लाह का ऐलान जंग है। एक ऐलान जंग कुरान में है, दूसरा ऐलान जंग हदीस में है। कुरान में जिस गिरोह के खिलाफ ऐलान जंग है वो गिरोह है सूदखोरों का, और हदीस में जिस गिरोह के खिलाफ ऐलान जंग है वो गिरोह बदबख्त है, वलियों से अदावत और दुश्मनी रखने वाला। कोशिश करनी है कि जिंदगी में, वो सूफिया फरमाते हैं कि जो किसी का मंजूर नज़र हो ना, उससे कभी कोई छेड़छाड़ ना कर, क्योंकि तकलीफ आप उसे नहीं दे रहे, तकलीफ उसे दे रहे हैं जिसकी नज़र में वो है। बस ये जिंदगी में हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही दो ही महबूब हैं। और मीरातुल असरार के अंदर शेख लिखते हैं कि दिल्ली के अंदर वैसे तो बड़े बड़े आस्थाने हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जहां हर वक्त रहमत बरसती है वो सिर्फ दो आस्थाने हैं। एक हुजूर गरीकुल मोहब्बत कुतुब आलम हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का, और दूसरा आस्थाना करम हुजूर महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह का, जिन्होंने जिंदगी के अंदर 95 साल की उम्र में भी, बाबा साहब लजपाल ने खिलाफत नामा देते हुए पहले तो ये दुआ दी थी, असअदा कल्लाहु फिद्दारैन वराजा का कल्लाहु अमलन मकबूला व इल्मन नाफिया, कि निजामुद्दीन बेटे अल्लाह तुझे दोनों जहानों की सादत मंदियां अता फरमाए, तुझे इल्म नाफे अता फरमाए, और अल्लाह तेरे हर अमल को कबूल फरमाए। और फिर आगे जाके जो पैगाम में मोहब्बत लिखा था खिलाफत नामे के अंदर, कि हर वो शख्स जो तेरी ताजीम करेगा वो ऐसे ही है जैसे गंजे शकर की ताजीम कर रहा है। हर वो शख्स जो कारे दीनो कारे दुनिया, यानी सिर्फ दीन दे मामलात विच नहीं, जो कारे दीन व कारे दुनिया, यानी दुनिया का कोई काम हो या दीन का कोई मसला हो, निजाम जो तेरे दामन से जुड़ गया वो फरीद के दामन में आ गया है। सदका मिले फरीद का निजाम का हाथ हो, या रब मेरे नसीब में ऐसी खैरात हो। आप सारी रात नफल, दिन को रोजादार, सिवाय ईद के वो चंद दिन जो टोटल 5 बनते ममनुआ दिन, उसके अलावा आपने रोजा कभी नहीं छोड़ा था ख्वाजा निजाम पाक। और बाज़ औक़ात इफ्तारी के वक़्त या सहरी के वक़्त कोई
अच्छी चीज पेश की जाती तो आप फरमाते उठा लो, मेरे हलक से नीचे कैसे उतरे। कितने ही मेरे नबी के उम्मती होंगे जो भूखे कहीं ना कहीं पड़े हैं, वो भूखे पड़े रहें और निजामुद्दीन सैर होकर खाता रहे, मैं मुस्तफ़ा को क्या जवाब दूंगा। जहां दौलत हाथ बांध के खड़ी हो लेकिन उसकी जानिब मुंह कोई ना करे। इसी वजह से आपने फरमाया था कि दुनिया सिर्फ माल और ज़र नहीं है, ये सिर्फ दुनिया नहीं है, हर वो चीज तो जो तुम्हें याद हक से गाफिल कर दे वो दुनिया है। और फरमाया मालो ज़र बुरे नहीं है, शर्त यह है कि इन्हें दिल में जगह ना दी जाए। अल्लाह की बारगाह आलिया में दुआ है माल के कायनात बुजुर्गान दीन से हमें कामिल वाबस्तगी अता फरमाए और उनके रूहानी फ्यूज़ व बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।